You remember me, right? Hello everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. रिएक्शन वीडियो क्या है, डी कोड करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि वाईटी पे एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। सब लोगों ने एक सुर में बोलना शुरू कर दिया कि रिएक्शन मत लाओ, मुद्दे को शांत करो, मुद्दे को शांत करो। जगत जीजू की तरफ से भी आ गया है ये रिक्वेस्ट कि शांत करो, मत बनाओ, हम लोग की सबकी तबीयत खराब है, ये हुआ वो हुआ। चलिए कुछ बातें की जाएं इस बारे में कि ये अचानक से क्या हो गया कि सब लोग शांति की अपील कर रहे हैं। देखो, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना। वो भले 365 दिन अगर वीडियो बनाएंगे, उनका मन करेगा तो वो रिएक्शन ही देंगे, क्योंकि उनका वही टॉपिक है चैनल का। यू कांट टेल समवन कि तुम मत बोलो। हम क्यों ना बोले भाई, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी के चीजें बाहर नहीं ला रहे हैं ऐसी जो वो नहीं लाना चाहता। लेकिन चलिए बात करते हैं। अचानक से आपने देखा कि सब बोल रहे हैं कि मुद्दे को शांत करो, तो पहला इसका एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि ये जो निब्बा निब्बी हैं हस्बैंड वाइफ, इन लोगों ने अपील की कि अब हम अभी तक कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो हम शांत रहेंगे, हमारे साथ बहुत बर्बादी हुई है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। दोनों ही पति पत्नी के चेहरे पे कोई भी गिल्ट नहीं दिख रहा है जो उन्होंने गंदगी फैलाई है, इतनी बड़ा रायता फैलाया है क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इनको या तो मिल चुका है लीगल नोटिस, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर टू जो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा यही सही है कि अब ये जो निब्बा निब्बी, मतलब ये सचिन मनीषा जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इतनी गंदगी की है 15 दिन में कि जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं, अगर आप नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अब व्यूअर्स इनके खिलाफ हो रहे हैं और अब इन्हें अपना गेम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक जो भी पॉइंटर्स मिले हैं वो इन्हीं के चैनल से मिले हैं। सामने वाले का अभी तो आना बाकी है। सामने वाले का एक व्लॉग कल आया था, एक व्लॉग आज आया है, जिसमें सामने वाले ने फिर वही चीजें रिपीट की हैं कि हम अपना साइड लेकर आएंगे। सामने वाले के साइड से अभी हम इसलिए सिर्फ कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अब हमें उनके साइड का वेट है। तीसरी पॉसिबिलिटी, जगत जीजू क्यों आए और उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला है कि मैं शादी करूंगा या मैं शादी नहीं करूंगा, बट 75% चांसेस हैं कि वो ये शादी करेंगे। कारण मैं बताती हूँ आपको, वो ये शादी इसलिए करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें भी ये फेम और नेम और सब कुछ चाहिए। एंड दे वर इन लव विद ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब उनका क्रश है ये, तो अपने क्रश को ऐसे ही किसी तीसरे चौथे के लिए कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन शांति की अपील इसलिए की गई है ताकि ये मुद्दा थोड़ा सा शांत हो जाए, इसमें बात जरा सी भी आगे ना बढ़े और ये भले ही कोर्ट मैरिज कर ले, उसके बाद आके अनाउंस कर देंगे कि अब हमारी शादी हो चुकी है। हम आपको बता नहीं रहे थे क्योंकि माहौल ऐसा था। तो 75% चांसेस आप पकड़ के चलिए, शादी वादी कुछ नहीं टूटी है, ना ये शादी टूटेगी, ये बिल्कुल शादी होगी और इसी में सबकी भलाई है कि शादी हो जाए। बाकी जगत जीजू का तो देखो खुद ही हवा महल बने हुए हैं। हमको तो मतलब फिर से कल के वीडियो की याद आ रही, फिर हमारी हंसी छूट जाती है, आई एम सॉरी। लेकिन 100% मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि ये शादी अब सीक्रेटली होगी और फिर आकर के एक न्यूज दी जाएगी और उसके बाद जो है जगत दीदी जब शादी कर लेंगी तब वो अपना पक्ष रखेंगी और उनके बगल में बैठा के रखेंगी अपने हस्बैंड को, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरी पार्टी को ये समझ में आ गया है कि लोग हमारे एंटी हो रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा गंदगी कर दी। आप लोग देखो, मैंने जो देखा है ना यूट्यूब पे, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, कुछ भी नई चीज मैं बाहर नहीं लाई हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जो जेसिका है नाम की एक यूट्यूबर है, वो अपना पक्ष रख रही हैं, सरिता दरग भी अपना पक्ष रख रही हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लाके सच्चाई सामने रखें, जो भी इनको बोलना है वो बिल्कुल बिंदास बोले। और बहुत ही अलग अलग तरह के ना खुलासे हो रहे हैं इन लोग के चैनल पर। तो जो जेसिका जी है उनके चैनल पर खुलासा ये हुआ है कि जो जगत दीदी हैं वो रोती रहती है ना अक्सर,
तो जैसे जब वो घर वर में रो के रील बना रही हैं तो वो आंख में विक्स लगा लेती हैं, विक्स लगा के लोग रो लेती हैं। विक्स लगा के बहुत सारे लोग रोते हैं और ये टिकटॉकर्स का बहुत फेवरेट था। विक्स, ग्लिसरीन, ये सब आंख में डाल लो और फिर रो, बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू, है ना। तो उनके रोने पर अब मत जाना, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही मतलब जिसको कहते हैं ना फेक पर्सनालिटी है। दूसरा ट्रिक रोने का ये है कि कोई सैड मोमेंट या कुछ ऐसा बहुत बुरा जो आपके साथ हुआ कभी जीवन में, वो याद करके इमोशनल हो लो, अपने आप रोने लग जाओगे। ये किसी दूसरे व्लॉगर ने बताया। तो ये सारे व्लॉगर्स की टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं। ऑब्वियसली फिल्म वाले भी ऐसे ही करते होंगे, तो इनके ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्लॉगर दूध का धुला नहीं है। जो सफाई दे रहे हैं आके आज की डेट में, उनके साथ जो भी हुआ, जो वो बता रहे हैं, अच्छा है कि आप लोगों ने हिम्मत की आके बताने की। ऐसे ही बताते रहिए। पर एक चीज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूंगी कि जो लोग आके बता रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ उनका झुकाव है, जिस इंसान की तरफ हमारा बिल्कुल भी झुकाव नहीं है। मेरा इन दोनों ही पार्टी की तरफ कोई भी झुकाव नहीं है। मेरे को जो जगत दीदी हैं उनके होने वाले पति से भी कोई लेना देना नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज दे ऑल नो कि आप सोशल मीडिया पर हो। सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है, यू कांट स्टॉप इट। देर आर फ्यू थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो जाके ये सब बोलना, और ये जो शांति बिखेरी जा रही है, ये बिखेरी ही इसलिए जा रही है क्योंकि एक पार्टी के पास बहुत नेगेटिविटी जा रही है और दूसरी जो पार्टी है वो चाह रही है कि शांति में सूमड़ी में, सूमड़ी मतलब पता है क्या होता है, छुप के सूमड़ी में शादी कर ले, उसके बाद आगे अपना पक्ष रखे। मुझे अभी ये सीन ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है बताइएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग शांत हो गए, वीडियो नहीं बना रहे हैं। जगत दीदी उधर मार विक्स लगा के एकदम लगी पड़ी है आंसू बहाने में। और अभी आजकल तो कोई गिल्ट विल्ट उनके भी चेहरे पे नहीं दिख रहा है। कोई गिल्ट, वो जो है ना लप्पू से भैया, उनके चेहरे पे कोई गिल्ट नहीं दिख रहा। जो इकलौती रो रही है पूरे केस में वो है उनकी वाइफ, जिनके साथ धोखा हो गया है बहुत बड़ा वाला। वैसे धोखा तो बड़ा है, ये बड़ा धोखा है। वैसे दुख तो होता है, मतलब हमें सपना आया था तो हमारा दिमाग खराब था जब हम सुबह उठे थे। इनके साथ तो सच में हुआ है, तो सोचो मतलब। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी, या तुमने ऐसा क्या नहीं किया कि तुम्हारे पति की पैर फिसल गए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वैसे तो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ना माँ, बहन, भाई, बाप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एक और चीज मेरे सुनने में ये आई है कि जो लप्पू सा बंदा है ये हमेशा औरतों से लड़ता है। जब भी ये वाईटी पे इसकी जो भी लड़ाइयां, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, ये हमेशा औरतों से की हैं। तो अब मैं इसको बोलूंगी नाउ इट्स हाई टाइम, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो किसी मेल व्लॉगर से, जो तुम्हारे बराबरी का व्लॉगर हो, उससे पंगे लेके दिखाओ। वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, बिकॉज तब वो देखने में मजा भी आएगा ना, मैन टू मैन फाइट, है ना। और बाकी बहुत सारी चीजें और भी मैंने सुनी है। वो जो मैंने ये बात सुनी कि तुम खाली रहना पड़ेगा इसको जब तक हम कंसीव नहीं कर जाते, ये तो बहुत ही नीच स्टेटमेंट लगा मेरे को। खैर उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं जब इसका ये स्टेटमेंट सुनती हूँ ना बेसिकली, तो मैं उस जगह वो जगत दीदी को नहीं, मतलब रैंडमली मैं बस एक औरत को देखती हूँ उस जगह कि वो औरत को ये रोक के रख रहा है जब तक इसका बच्चा ना हो जाए। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, अब देखो तुम्हारे हाथ से कैसे चीजें निकलेंगी। जगत दीदी कैसे बड़े बड़े सरप्राइजेस देंगी आपको। जगत दीदी शादी करेंगी और अपना पक्ष रखेंगी और आप सब लोग देखते रह जाएंगे। और इसीलिए सबको शांति बना के रखने के लिए बोला गया है, क्योंकि अगर ये लोग सीक्रेटली शादी भी करते हैं या कोर्ट मैरिज भी करते हैं ना, तो ये शायद ये चाह रहे हैं कि माहौल थोड़ा शांत हो। बाकी जगत जीजू यार सीरियसली मेरी हंसी नहीं रुक रही भाई। क्या चेहरा बन गया बंदे को, एंग्जाइटी के अटैक आने लग गए। तो एंग्जाइटी के अटैक आएंगे ही, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था जिसमें फैल गया है बहुत बड़ा वाला रायता। उस रायते को साइड करके मैं बोलूंगी करो शादी भाई, करो। क्या ही बोले, क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक, शादी क्यों नहीं की थी। इनकी तो बायोग्राफी भी अभी तक किसी को पता नहीं है और चाहेंगे कि जल्दी पता चले। हो सकता है भैया बहुत जबरदस्त ट्रोल हो जाओ, तो ध्यान रखना तुम हो सोशल मीडिया पे, आई में नहीं जाने देंगे तुमको लोग। तो चलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। बहुत सारे मैं वीडियोस देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि 2 4 5 लोग जितने भी आ रहे हैं जगत दीदी की सच्चाई बताने के लिए, उनको धमकियां भेजी जा रही है उनके पर्सनल नंबर पे। तो मैं ऐसे लोगों को बोलूंगी कि जाइए पुलिस के पास कंप्लेंट मारिए सीधे। अगर आपको इस तरह की धमकी आ रही है कि आप अपना वीडियो डिलीट करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये वो ऐसा वैसा, तो प्लीज फाइल अ फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट कि आपको कोई धमकियां दे रहा है। क्योंकि जगत दीदी को मैंने इतना तो जान लिया है कि बहुत भयानक एटीट्यूड है, और इस वक्त जो एटीट्यूड उनका जमीन पर गिरा है, धूल चाट रहा है, कीचड़ लिपट गया उनके नाम पर, वो कैसे धोएंगी इसकी मुझे बड़ी मतलब वेट है।
और मैं चाहती हूँ कि जल्दी आओ, अपना पक्ष रखो। हम लोग यहाँ फालतू नहीं बैठेगी तुम्हारे पक्ष का वेट करते रहे। जो भी करना है, शादी करना है, शादी करके पक्ष रखो, शादी के पहले पक्ष रखना है वो रखो, जो भी है विद प्रूफ रखो, और जो भी एक्शन लिया है हम लोग को भी बताओ, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं हुआ क्या है इन लोग के बीच में। वैसे तो सब कुछ पता चल गया है, बट देन स्टिल पोस्ट द प्रोसीडिंग्स जो भी लीगल हुआ, जगत दीदी ने बोला है कि जो भी लीगल होगा हम लीगल तरीके से बोलेंगे, जब हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा हम तब बोलेंगे, हम जितना बोल सकते हैं हम उतना बोलेंगे, पर हम अपना पक्ष रखेंगे। सो हमें सुनना है, क्योंकि मैं अब मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि कुछ तो होगा। मतलब मान लो 10 पॉइंट अगर इस लप्पू के हैं तो 5 पॉइंट उसके भी तो होंगे, और उन 5 में से अगर 1 पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग निकल गया तो लप्पू फिर से गाली खाएगा, लप्पू गाली खाएगा और लप्पू की लप्पी भी गाली खाएगी। समझ में आ रही है आप लोगों? लप्पू की जो मनीषा है वो तो गाली सिर्फ लप्पू के ही कारण खा रही है, लेकिन फिर भी हम अपने पति के को माफ नहीं करेगा, हम अपने पति को माफ नहीं करेगा, यही बोले जा रही हैं। और यही बोले जा रही हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो भाई बहन कुछ करो ना उस धोखे के लिए, कुछ करो उस धोखे के लिए। एक इंसान को गाली देते रहोगे तो उससे धोखा बदल थोड़ी जाएगा, पलट थोड़ी जाएगा। जो धोखा देने वाला तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारा बहुत सगा है, तुम्हारा बहुत करीबी है, कौन है? तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटर हाफ जिसको कहते हैं, उसने दिया तुमको धोखा। ठीक है, बाहर वाले हैं, मैंने पहले भी बोला था, बाहर वालों के ऊपर बस नहीं चलता, बस चलेगा अपने पति के ऊपर। जरा उसको बताओ, उसके चेहरे पे एक नए पैसे का गिल्ट नहीं है, लेट जाता वीडियो बनाने लगता है। लेट के वीडियो मत बनाया कर, बैठ के बनाया कर वीडियो, पगला कहीं का। चलिए गाइस, ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल एंड बाय। जय महाकाल।